Hello friends, a great welcome to my channel. I'm Poonam Dua and today with me you are going to understand how to prepare for MA English entrance exams. एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए और क्या क्या कवर किया जाए. दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि प्रिपरेशन कैसे शुरू की जाए CUET के लिए, IPU CET के लिए, JMI के लिए और भी बहुत से MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट? तो राइट टाइम टू स्टार्ट इज़ द टाइम व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. यानी कि जब भी आप शुरू करना चाहें तब आप शुरू करिए, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. लास्ट का 1 मंथ प्रिपरेशन करने के लिए बहुत क्रूशल रहेगा. अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है इंग्लिश ऑनर्स की, तो अगर इंग्लिश ऑनर्स का बैकग्राउंड है तब आप फिर भी लास्ट के फ्यू मंथ्स में मैनेज कर सकते हैं. अदरवाइज टेक ऑलमोस्ट एन ईयर. शुरुआत करिए हिस्ट्री रिवाइज करने से. इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही प्रोफाउंड और रिच हिस्ट्री रही है. बहुत सारे पीरियड्स रहे हैं, एलिजाबेथन, विक्टोरियन, मॉडर्न एरा, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड एवरीथिंग. तो ये सारे पीरियड्स आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम ब्रिटिश लिटरेचर को कवर इतना ज़्यादा करते हैं कि इंडियन लिटरेचर इग्नोर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. इंडियन राइटिंग से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. या तो आप ज्योग्राफिकली डिवाइड करके चलिए, इंडियन लिटरेचर, देन ऑस्ट्रेलियन, देन ब्रिटिश, देन अमेरिकन, कैनेडियन, या फिर जॉनरास में डिवाइड करके चलिए. इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. स्टार्ट विद ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लेकिन ये सब कुछ हिस्ट्री कवर करने के बाद. शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं जिनको सेपरेटली कवर करना बहुत ज़रूरी है. उनके प्लेस को अलग कैटेगरी में डिवाइड करके प्रिपरेशन करिए. कॉमेडी, हिस्ट्री, रोमन प्लेस, ट्रेजेडी प्लेस एंड ऑल दैट. इसके अलावा उनके कुछ सोनेट्स और अलग से कुछ पोइट्रीज भी रही हैं, वो भी आपको कवर करनी है. एंड वन थिंग यू कैनॉट मिस इज अवार्ड्स. नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ अवार्ड एंड सो मेनी अदर अवार्ड्स लाइक पुलिट्जर अवार्ड्स, और जितने भी स्पेसिफिकली रीसेंट अवार्ड्स रहे हों और फर्स्ट अवार्ड जो मिले हों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, दैट यू नीड टू कवर. Other than drama, poetry and fiction, there is one very important topic, that is linguistics. Language कैसे evolve हुई थी, क्या क्या functions हैं language के, वो भी cover करना है. Linguistics के 3 pillars कहे जाते हैं, Chomsky, Ferdinand de Saussure and Jacques Derrida. Cover all these specifically. Other than that, there is literary criticism and theories, जिसमें Marxism, gender criticism, post-colonialism, reader response theory, new criticism, cultural studies, structuralism and post-structuralism. इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स आते हैं. मैंने यहाँ पर मेजर टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं. And one thing you cannot manage to miss is literary terms. After covering everything, you should concentrate on solving the previous year's question papers. Delhi University के पेपर सॉल्व करिए, CUET के प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, JMI के सॉल्व करिए, JNU के सॉल्व करिए, and you will get an extensive knowledge and you will be able to judge yourself also. आप देख रहे हैं एक्सटेंसिव नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कुछ टेक्स्ट्स के नाम दिए गए और उसको आपको उनके रिस्पेक्टिव राइटर से मैच करना है. तो बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर. डू नॉट टेक इट लाइटली एवर. Very soon I'll bring a video where I'll discuss the career options for Masters of English Literature. तो अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करते रहिए एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लासेस ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.